जीवित पुत्रिका व्रत 2025 13 या 14 सितंबर को है और इससे रिलेटेड और भी जानकारियाँ आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे जीवित पुत्रिका व्रत 2025 के बारे में। यह व्रत कब है, इसकी पूजा विधि क्या है, व्रत कथा और महत्व क्या है और क्यों इसे संतान सुख और बच्चों की लंबी आयु के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तिथि और मुहूर्त। व्रत की तिथि शनिवार 13 सितंबर 2025 को है। अष्टमी तिथि का प्रारंभ जो है वो 12 सितंबर को रात के 9:29 पे शुरू होगा और अष्टमी तिथि का समापन जो है वो 13 सितंबर को रात के 7:59 यानी कि 59 मिनट पर खत्म होगा। उपवास और पूजा इसीलिए 13 सितंबर को मनाई जाएगी क्योंकि सूर्योदय जो है वो 13 सितंबर को अष्टमी तिथि में रहेगा। धार्मिक महत्व की बात करें अगर दोस्तों, तो यह व्रत खास तौर पर संतान की लंबी उम्र और उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। इसे करने वाली इस महिलाएं संतान सुख प्राप्त करती हैं और संतान को जीवन भर कोई बड़ी बाधा नहीं आती है। मान्यता है कि इस व्रत से भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। इसे जीवित पुत्र का व्रत इसलिए कहते हैं क्योंकि यह बच्चों की लंबी आयु यानी कि जीवित रहने के लिए समर्पित है। महिलाएं अपने पुत्रों के लिए यह व्रत करती हैं। व्रत विधि। सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प लें। व्रती महिलाएं निर्जला उपवास रखती हैं। पूजा स्थल पर कलश स्थापना करें और भगवान शिव, माता पार्वती और विष्णु जी की प्रतिमाओं को स्थापित करें। फूल, फल, धूप, दीप, रोली, मौली और प्रसाद अर्पित करें। व्रत कथा का पाठ करें और संतान की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। अगले दिन पारण करके व्रत को पूरा किया जाता है। व्रत विधि की डिटेल वीडियो भी इसी चैनल पे आएगी दोस्तों, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। व्रत कथा। प्राचीन काल में एक रानी वीरवती के पुत्र के जीवन पर संकट आ गया। संतान की रक्षा के लिए रानी ने भाद्रपद मास की अष्टमी को निर्जला उपवास रखते हुए भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान विष्णु की आराधना की। उसकी सच्ची श्रद्धा और तपस्या से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने उसके पुत्र को नया जीवन दिया और आशीर्वाद दिया कि जो भी माता इस दिन श्रद्धापूर्वक व्रत करेगी उसकी संतान की रक्षा होगी और उन्हें लंबी आयु प्राप्त होगी। तभी से यह व्रत जीवित पुत्र का व्रत के नाम से जाना जाने लगा। यह एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है कथा का दोस्तों। विशेष नियम इसमें कुछ इस प्रकार है। व्रती महिला व्रत के दिन निर्जला उपवास रखती हैं। संतान के नाम से यह व्रत जो है वो किया जाता है। शाम को कथा सुनने और पूजा करने के बाद भगवान से संतान के मंगल की प्रार्थना की जाती है। अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत का पारण जो है वो किया जाता है। आपके लोकल जो भी नियम है आप उसके अनुसार अपने व्रत का पारण जो है वो कर सकते हैं। कई एरिया में चना जो है वो घोट करके व्रत का पारण किया जाता है और कई एरियाओं में कढ़ी भात खा करके व्रत का पारण किया जाता है। तो दोस्तों, यह थी जानकारी जीवित पुत्र का व्रत 2025 की। अगर आपको यह व्रत वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कमेंट में लिखें जय